मुफ्ती साहब एक भाई जिसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, लेकिन वो भाई वहां शादी नहीं करता क्योंकि वो औरत ठीक नहीं है, उस औरत से गैर के ताल्लुकात है, इसके मुतालिक बता दें। खुला खुला इनकार कर दे जी मैं शादी नहीं करना चाहता, वो लड़की ठीक नहीं है, मेरे घाटे में कौन सी मुसीबत डाल रहे हो, खुला खुला कह दे। माँ बाप को कहने में कौन सा हाथ है, गली पे जाके थोड़ा इश्तिहार लगा रहे, घर में बैठ के क्या मैं नहीं करना चाहता, जो बहाना उनके सामने लगाने लगा दे, मैं नहीं करना चाहता, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इस पे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपके माँ बाप शादी करा देते हैं तो जब तक आप हाँ नहीं करेंगे वो आपकी बीवी नहीं बनेगी। आपने मौलवी के सामने कबिल तो नहीं कहा कि मैंने कबूल किया, बीवी नहीं बनी। और जब आपने कह दिया मैंने कबूल कर लिया तो इसका माना है आप भी अंदर से राजी थे, ऊपर से ऐसे मसला है। तो फिर शर्म करो, आपकी बीवी है, जब आपके निकाह से पहले थी वो जाने, उसका खुदा जाने, आपके निकाह के बाद उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको बीवी समझ कर रखो। अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ मर्द जो है ना खामद, ये खुदा बन के बैठा होता है। शादी को पहले तेरा केरे पितरेर को पर्दा कौन आई, क्यों कौन आई भाई, शादी के पहले तू कहां से जिम्मेदार है, वो उसका अब्बा जिम्मेदार है। शादी से पहले कोई गलती का खामन नहीं पूछ सकता, ये निकाह के बाद की बात करेगा। अल्लाह पाक भी गुनाह माफ कर देते हैं। ये कौन सा ईमानदार बैठा है, इससे कोई गुनाह नहीं हुआ होगा। मैंने एक तलाकें, इतनी तलाकों के मसले देखे, आप हैरान होंगे, सिर्फ इस वजह से कि मियां ने अपनी बीवी को इस बात के ऊपर तलाक दी है कि शादी से पहले तो फलां के घर जाया करती थी और उसको हंस के देखा था तुमने रिश्तेदारों में। हंस के देखने का क्या मतलब, तय कह शेर को नहीं ताड़ा, तैने कोई बदनजरी तूने नहीं की थी, तूने कोई नजर बात इस्तेमाल नहीं की थी, तू शाह अब्दुल कादिर जिलानी है। अपने आप को तो देखो, ऐसे खामखा से बीवियों के मामलात के हुकूक के खाने वाले बन जाते, अल्लाह के यहाँ गिरफ्त होगी ऐसे मामलात। हाँ, आपके निकाह के आने के बाद कोई मामला है उसके ऊपर बात की जा सकती है।